हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक नई हॉरर स्टोरी में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। यह स्टोरी बहुत ही डरावनी और ख़तरनाक स्टोरी है। यह स्टोरी चुड़ैल पर आधारित है। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। यह एक सत्य और आंखों देखी घटना है। हमारा गाँव गोंडा जिले में पड़ता था। यह उस समय की बात है जब गाँव में 18 से 19 साल के उम्र के लड़कियों की शादी चल रही थी। उनमें से एक मेरा मित्र रमाकांत भी था। उनकी शादी 3 साल पहले हो चुकी थी और अब उनका गौना भी आ गया था। उसकी बीवी बहुत निडर थी, जिसको मैं निडर इसलिए बता रहा हूँ कि उसकी निडरता एक दिन बहुत भारी पड़ गई थी। 3 से 4 साल पहले तक गांव की अधिकतर औरतें सुबह सुबह उठकर लोटा लेकर नित्य क्रिया के लिए कोई खेत में तो कोई खुले मैदान में जाती थी। वो भी जब गांव के पुरुष लोग सो रहे हों तब जाती थी। कुछ दिन बीत गया तो अब रमाकांत को एक सुंदर सी बेटी पैदा होती है। बेटी अभी 8 महीने की ही हुई थी। उस समय उसकी बीवी सुबह सुबह अकेले उठकर खेत में चली जाया करती थी और अपनी सासू माँ का या फिर अपनी जेठानी को भी नहीं जगाया करती थी। वह अकेले ही चली गई, क्योंकि वह तो बहुत निडर थी। लेकिन उस समय वह ना तो हाथ में चाकू और ना ही माचिस लिए। जिस घर को बच्चा पैदा होता है उसके 1 साल तक उस घर की औरत को बाहर नहीं भेजा जाता है, वह भी सुबह सुबह बिना किसी को साथ लिए, क्योंकि उस औरत पे भूत प्रेत इन लोगों का साया जल्दी नहीं पड़ता था, कहते हैं। लेकिन वह अकेले ही चली गई थी। तभी वहाँ बेल का पेड़ लगा हुआ था। उस पर एक चुड़ैल घूम रही थी, जो जिसके साथ नहीं आना चाहती थी, लेकिन फिर भी वह आ गई थी। जब रमाकांत औरत खेत में आई तो लोटा फेंककर पलंग पर बैठकर गाना गाने लगती है। बगल में ही खाट पर लेटी हुई उसकी बच्ची ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, लेकिन वह गाना गाने में व्यस्त थी, इसलिए उसे सुनाई भी नहीं दे रहा था। इतना देखकर रमाकांत चिल्लाने लगा कि बेटी को उठाओ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है कि वह रो रही है? फिर भी बीवी ने कोई जवाब नहीं दिया। तब तक रमाकांत की भाभी आ जाती है और वह समझ जाती है कि यह कौन है, और रमाकांत को इशारा किया कि जाओ दादाजी को बुला कर ले आओ। इतना सुनते ही रमाकांत समझ जाता है कि मेरी बीवी के ऊपर कोई चुड़ैल का साया है। तभी भाभी ने दादाजी का नाम लिया। तब तो रमाकांत पलंग पर बैठ जाता है और दादागिरी झाड़ने लगा और बोला कि तुम कौन हो? यहाँ पर क्यों आई हो? क्या चाहती हो तुम? तुम क्या मुझसे शादी करना चाहती हो? तब तक गांव के कुछ औरतें और कुछ पुरुष मज़ा लेने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं और उसके साथ मज़ा ही लेते हैं। चुड़ैल ने कहा कि मुझ में तुम्हें क्यों दिलचस्पी हो रही है? क्योंकि मुझसे शादी करने के लिए आतुर हो? तो रमाकांत झट से बोला कि मैं कुछ काम धंधा तो करता नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम साथ रहोगी तो धन दौलत लाती रहोगी। चुड़ैल ने हंसकर बोला, ऐसा कुछ नहीं होता है।
हमारे भी तो कोई नहीं, ना ही कोई मुखिया ज़रूरत रखता है जो धन दौलत की रखवाली करता है। तुम चाहो तो क्यों ना हमारी दुनिया में चले आओ। यह बात रमाकांत चुड़ैल से कहती है। तब मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, पर अभी नहीं, क्योंकि तुम जीवित हो। रमाकांत समझ गया कि अब मेरे साथ कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि उसकी बीवी अब एक चुड़ैल बन चुकी थी और वह चुड़ैल बहुत ही खतरनाक और डरावनी चुड़ैल थी। तो उसने बोला कि ब्राह्मण परिवार में आते हुए तुम्हें डर नहीं लगता है। और नीचे बैठे हुए सब लोग मज़े लेते हुए हंस रहे थे। तब तक दादाजी भी आ गए और बोला कि यहाँ ये सब लोग हट जाओ और अपने अपने घर चले जाओ। इतने में रमाकांत की बीवी भी पलंग से नीचे उतरकर सिर पर पल्लू डाल देती है और चुड़ैल भी चली जाती है। तब रमाकांत मन ही मन बड़बड़ाने लगता है और बहुत ही घबरा जाता है कि इनको भी अभी आना था। अगर थोड़ी देर बाद आते तो क्या पता मैं भी कुछ मालामाल हो जाता। बेचारा रमाकांत बहुत ही दुखी हो जाता है और बहुत ही उदास रहता है और दादाजी को मन ही मन खूब बड़बड़ाने लगता है और खूब मन ही मन उनको गाली भी देने लगता है। यह नहीं पता था कि वह एक चुड़ैल थी और चुड़ैल आप लोगों को पता ही है कितनी खतरनाक होती थी। तो यह थी आज की हमारी हॉरर स्टोरी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करना ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं तब तक के अगले वीडियो।